औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम चैप्टर 8 एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 में है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन पासिंग थ्रू। फाइंड द इक्वेशन, हमने इक्वेशन फाइंड करनी है हॉरिजॉन्टल लाइन पासिंग थ्रू। हॉरिजॉन्टल लाइंस मीन्स के पास कर रहा है इस पॉइंट से। फॉर एग्जांपल ये x है और ये y है। फॉर एग्जांपल हॉरिजॉन्टल लाइन पास कर रहा है, तो हमने इक्वेशन फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हमें हॉरिजॉन्टल लाइन का पता होना चाहिए। और क्वेश्चन नंबर 2 में है कि फाइंड द वर्टिकल लाइन। तो क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द इक्वेशन ऑफ वर्टिकल लाइंस पासिंग थ्रू। तो हमें सबसे पहले हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन का पता होना चाहिए और फिर इसके फार्मूले का पता होना चाहिए, तो तब जाके हम इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं। तो थोड़ा सा कंसेप्ट है कि इसके लिए जो हमारे पास जब भी हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी हो, तो उसके लिए इस तरह की एक वैल्यू गिवन होगी, जो फर्स्ट वैल्यू x1 और सेकंड y1 की होगी। और उसके लिए फार्मूला हम क्या यूज़ करेंगे, y माइनस y1। और ये m मीन्स के स्लोप। m क्या है यहाँ पे, ये स्लोप है। और x माइनस x1, y और x ये इसमें फिक्स है। x1 और y1 की वैल्यू गिवन है। और स्लोप भी मीन्स कि हम फाइंड करेंगे, लेकिन स्लोप भी गिवन होगा क्वेश्चन के अंदर। तो क्योंकि वो हॉरिजॉन्टल लाइन की बात कर रहे हैं, तो हॉरिजॉन्टल लाइन टू फाइंड इक्वेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन पासिंग थ्रू मीन्स के हॉरिजॉन्टल लाइन पास कर रहे हैं। हमने हॉरिजॉन्टल लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी। इसका मतलब ये है कि हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ इक्वेशन फाइंड करने के लिए हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे, और इक्वेशन ऑफ वर्टिकल लाइन के लिए भी हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे। तो अब हॉरिजॉन्टल लाइन होती क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन की स्लोप क्या होती है, हम वो डिस्कस करते हैं। स्लोप ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन इज़ इक्वल टू 0। हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन की स्लोप 0 होती है। कैसे? फॉर एग्जांपल हॉरिजॉन्टल लाइन हमारे पास इस तरह स्ट्रेट लाइन होती है, जिस तरह फॉर एग्जांपल एक्स एक्सिस की लाइन होती है, एक्स एक्सिस सिंगल एक्स एक्सिस की लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन ये स्ट्रेट लाइन यहाँ पे भी हो सकती है, यहाँ पे भी हो सकती है, बट ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन होती है। तो स्लोप ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब ये है कि स्लोप भी सेम टू सेम इसी लाइन के ऊपर है। तो यहाँ पे स्लोप क्या है, 0 है। कैसे 0 है? स्लोप हमारे पास हाइट को कहते हैं ना, ये थोड़ी सी ऊंचाई, एक सिरे को थोड़ा सा ऊंचा करेंगे तो हमारे पास स्लोप आ जाएगी ना, थोड़ा और ऊंचा करेंगे तो और ज़्यादा स्लोप। तो ये हमारे पास स्लोप होती है। एक तो बिल्कुल हमवार है, हॉरिजॉन्टल है, सीधी लाइन है, इसमें स्लोप क्या है, नहीं है। और दूसरी तरह हम ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पे मीन्स के स्लोप ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन मीन्स के स्लोप बिल्कुल हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर है, इसलिए इसमें कोई एंगल नहीं बन रहा। मीन्स कि थोड़ा सा ऊंचा जाएंगे तो हमारे पास एंगल बनेगा ना। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एंगल, यहाँ पे तो वो कह रहे हैं कि स्लोप ऑफ हॉरिजॉन्टल बिल्कुल इसी लाइन के ऊपर है। इसका मतलब यहाँ ये है कि यहाँ पे एंगल क्या है, 0 है। तो एंगल हम क्या पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे। मीन्स कि हमें फार्मूला हमें पता है एक्सरसाइज 8.1 में कि m इज़ इक्वल टू tan थीटा। तो स्लोप ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन में स्लोप 0 होती है।
तो m इज़ इक्वल टू 10 ज़ीरो हो जाएगा और 10 ज़ीरो हमारे पास ज़ीरो है। तो इसीलिए हॉरिजॉन्टल लाइन की स्लोप हमारे पास क्या होती है, ज़ीरो होती है। डियर स्टूडेंट, अब हम स्लोप ऑफ वर्टिकल लाइन, स्लोप ऑफ वर्टिकल लाइन पे हमारे पास स्लोप क्या होती है, अनडिफाइंड, मीन की इन्फिनिटी होती है। इन्फिनिटी को हम 1/0 भी लिख सकते हैं। समथिंग ओवर ज़ीरो इज इक्वल टू इन्फिनिटी होता है। तो वर्टिकल लाइन हमारे पास, फॉर एग्जांपल एक वर्टिकल ये लाइन है, इसके ऊपर जब हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करते हैं, फॉर एग्जांपल ये, तो ये हमारे पास वर्टिकल लाइन है, इसमें 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, मीन्स कि यहाँ पे एंगल बन रहा है। इसको कहते हैं, यहाँ पे स्लोप कितनी है, मैक्सिमम स्लोप है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो हमें पता है फार्मूले का m इज इक्वल टू टेन थीटा, थीटा की जगह 90 पुट करेंगे क्योंकि 90 का एंगल बन रहा है ना, तो 90 पुट करेंगे तो 10/90 हमारे पास इन्फिनिटी की इक्वल होता है, और इन्फिनिटी को हम 1/0 की शेप में भी लिख सकते हैं। तो अब हमारे पास स्टूडेंट, अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द इक्वेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन पासिंग थ्रू। हमने इक्वेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन फाइंड करनी है। तो गिवन क्या है हमारे पास, फर्स्ट पार्ट में 2, 3। तो मैंने पहले भी कहा था कि हमारे पास क्या होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन फॉर एग्जांपल पासिंग थ्रू फर्स्ट वैल्यू x1 और सेकंड वैल्यू y1। तो ये हमारे पास x1 और ये y1, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन की बात कर रहे हैं तो हॉरिजॉन्टल लाइन पे स्लोप कितनी होती है, ज़ीरो होती है। स्लोप ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन इज़ ज़ीरो। तो स्लोप ज़ीरो, तो फार्मूला भी मैंने बताया था कि हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन के लिए हम फार्मूला कौन सा यूज़ करेंगे, y माइनस y1 ओवर इज इक्वल टू m x माइनस x1। तो ये फार्मूला है y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। तो y1 गिवन है, y1 3 है, और y हमारे पास फिक्स है इज इक्वल टू m x, और x1 की वैल्यू क्या है, 2 है। तो यहाँ पे हम m की वैल्यू डायरेक्ट भी पुट कर सकते हैं। m की वैल्यू क्या है हमारे पास, 0 है। तो ज़ीरो को जब किसी चीज़ के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वो ज़ीरो हो जाता है। तो y माइनस थ्री इज इक्वल टू, ये तो ज़ीरो हो जाएगा, y माइनस थ्री इज इक्वल टू ज़ीरो, ये -3 इधर आके +3 हो जाएगा। y हमारे पास ये इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन की। अब हमारे पास पॉइंट -5 और कॉमा -1 है। क्वेश्चन नंबर 2 सॉरी सॉल्व करते हैं, पार्ट 2। ये हमारे पास पार्ट 2 है, इस क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड पार्ट है। तो 8, 0, ये फर्स्ट वैल्यू x1 और सेकंड वैल्यू y1, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन की बात कर रहा है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन। तो इसलिए हमारे पास स्लोप क्या होगा, हॉरिजॉन्टल लाइन में स्लोप ज़ीरो होती है। तो y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। तो y1 की वैल्यू ज़ीरो और m क्या है, m हमारे पास ज़ीरो है। यहाँ पे हम पुट करते हैं, m क्या है, ज़ीरो है, और x1 की वैल्यू क्या है, 8। तो ये ज़ीरो हो जाएगा, y माइनस ज़ीरो, ज़ीरो इधर आके +0। तो y ही हमारे पास y इज इक्वल टू ज़ीरो, ये है मेरे पास। डियर स्टूडेंट, अब हमारे पास पार्ट 3 है, -5, -1। तो फर्स्ट वैल्यू x1, सेकंड वैल्यू y1। तो हॉरिजॉन्टल लाइन में हमें स्लोप का पता है, हमने ये बात डिस्कस की थी कि हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए फार्मूला y माइनस y1 m x माइनस x1। तो फर्स्ट वैल्यू x1 और सेकंड वैल्यू y1, और हॉरिजॉन्टल लाइन में पे स्लोप कितनी होती है, ज़ीरो होती है। तो m की वैल्यू क्या होगी, ज़ीरो। तो y माइनस y1, y1 की वैल्यू क्या है, -9, तो माइनस माइनस +9 हो जाएगा, y +9, और m की जगह ज़ीरो, और माइनस x1 की वैल्यू -5 है, तो माइनस माइनस +5। ज़ीरो को जब भी किसी चीज़ के साथ मल्टीप्लाई करते हैं ज़ीरो, तो y +9 इज इक्वल टू ज़ीरो, y इज इक्वल टू -9, +9 इधर आके -9 हो जाएगा। पार्ट 4 में हमारे पास क्या है, क्वेश्चन 1 पार्ट 4, -3/2 और -5/2, ये x1 ये y1, स्लोप हमारे पास क्या है, ज़ीरो है। हॉरिजॉन्टल लाइन में स्लोप ज़ीरो। फार्मूला क्या यूज़ करते हैं, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1।
तो y प्लस ये -5/2 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +5/2 m की जगह 0 पुट करेंगे और x1 की जगह -3/2 तो ये फार्मूले में माइनस है तो +3/2 हो जाएगा। 0 को जब भी किसी चीज़ के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 हो जाएगा। तो y + 5/2 = 0 और +5/2 इधर आके क्या हो जाएगा -5/2। डियर स्टूडेंट, अब हमारे पास क्वेश्चन 2 है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ वर्टिकल लाइन पासिंग थ्रू। वर्टिकल लाइन के बारे में हमने फार्मूला पढ़ा था कि वर्टिकल लाइन के लिए भी सेम टू सेम यही फार्मूला यूज़ करते हैं टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ वर्टिकल लाइन पासिंग थ्रू x1 और y1। फर्स्ट वैल्यू x1 और सेकेंड वैल्यू y1 और फार्मूला y - y1 mx - x1। तो वर्टिकल लाइन पे स्लोप कितनी होती है? इन्फिनिटी होती है, अनडिफाइंड होती है। लेकिन अनडिफाइन की जगह हम 1/0 भी लिख सकते हैं क्योंकि समथिंग ओवर 0 = इन्फिनिटी हो जाता है। फॉर एग्जांपल 100/0 = इन्फिनिटी। तो स्लोप हमारे पास मीन्स कि अनडिफाइन होता है वर्टिकल लाइन पे, या मीन्स कि इन्फिनिटी या 1/0। हम 1/0 पुट करते हैं। क्यों पुट करते हैं आगे डिस्कस करते हैं। फार्मूला क्या है? y - y1 mx - x1। तो y1 की जगह 5 तो -5 हो जाएगा और जब हम यहाँ पे इन्फिनिटी पुट करेंगे तो ये क्वेश्चन टोटल इन्फिनिटी अनडिफाइंड बन जाता है, इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए इन्फिनिटी की जगह 1/0 पुट करेंगे। तो 1/0, 0 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 1x - 1 बाकी बच जाएगा। 0 को जब भी किसी चीज़ के साथ मल्टीप्लाई करते हैं 0 तो ये 0 और x - 1 = 0 आ जाएगा। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि 0 = x - 1, या इस तरह भी लिख सकते हैं, -1 इधर आके +1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में फर्स्ट पॉइंट x1, सेकेंड पॉइंट y1। तो फार्मूला हमारे पास होता है y - y1 mx - x1। m की वैल्यू क्या है? 1/0। वर्टिकल लाइन पे स्लोप हमारे पास अनडिफाइन होता है या 1/0 होता है। तो y - 6 हो जाएगा क्योंकि y1 की वैल्यू 6 है, m की वैल्यू 1/0, x - 9। तो 0 डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1x - 9 ये 0 हो जाएगा और x - 9 x - 9 = 0, x क्या हो जाएगा 9। पार्ट 3 है। पार्ट 3 में क्या है कि -4, -1। तो वर्टिकल लाइन की बात करें तो वर्टिकल लाइन में हमारे पास स्लोप 1/0, ये वैल्यू फर्स्ट वैल्यू x1 और y1। तो y1 की वैल्यू क्या है? -7, तो -7 हो जाएगा। स्लोप क्या है? 1/0 और x1 की वैल्यू क्या है? -4, तो फार्मूले में माइनस प्लस हो जाएगा, +4। तो ये 0 डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0 × y + 7 और 1 × x + 1। 0 को जब भी किसी चीज़ के साथ मल्टीप्लाई करते हैं 0 और 1 × x + 4, x + 4 आ जाएगा। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि x + 4 = 0, +4 इधर आके -4 हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4 है, इसका 4 पार्ट सॉल्व करते हैं। 4 पार्ट पे x1 1/4 और y1 क्या है 3/4। वर्टिकल लाइन की बात करें, इक्वेशन ऑफ वर्टिकल लाइन। तो वर्टिकल लाइन में स्लोप 1/0 या इन्फिनिटी, फार्मूला उसके लिए यूज़ करते हैं y - y1 = mx - x1। ये x1 ये y1। तो y1 की जगह क्या पुट करेंगे? 3/4, तो ये -3/4, y -3/4। m1 की जगह क्या पुट करेंगे? 1/0। तो और x1 की जगह 1/4। तो 0 डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और क्या बाकी बच जाएगा? फिर x - 1/4। तो ये 0 मल्टीप्लाई करेंगे 0 और x - 4 क्या हो जाएगा 0 और x - 4 1/4 है ना, तो ये इधर आके क्या हो जाएगा +1/4। 0 को जब भी मल्टीप्लाई करेंगे किसी चीज़ के साथ 0 और ये x - 1/4, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि 0 = x - 1/4। x - 1/4 0, x क्या हो जाएगा +1/4 हो जाएगा।